हमारे यहाँ शादी को आजकल शादी नहीं, केवल मनोरंजन का विषय बना लिया, इसलिए शादियां टिकती नहीं, इसलिए दाम्पत्य जीवन टिकते नहीं। ये आपको कड़वी जरूर लगेगी बात, लेकिन सोचने जैसी है। और अगर इस पर अभी से विचार नहीं किया गया, आने वाले समय में हम सभी इन भयानक कुरीति का शिकार हो रहे होंगे और जल रहे होंगे। मनोरंजन का विषय बना लिया है। हमारे यहाँ मर्यादा होती है। पहले तो आप 7 वचन के मतलबों को समझिए, जो विवाह की आपको रीति इत्यादि उनकी विश्लेषण को समझना चाहिए। विवाह क्या है? विवाह में जब जाते हैं तो आप क्या देते हैं गिफ्ट में? जाकर के कोई कुछ लेकर आएगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। कभी आपने किसी ऐसे दाम्पत्य जीवन वाले को कुछ ऐसी चीज दी है जो उसके आगे भविष्य में काम आए? आप में से कितने लोग गीता जी लेकर गए थे उसके लिए? क्योंकि आपको महत्वपूर्ण नहीं लगती। कितने लोग हैं किसी अच्छे शास्त्र को, अच्छी चीज को, अच्छे किसी टैप रिकॉर्ड को लेकर गए हो उसके लिए कि ये अपने बच्चे को जब आए ना भविष्य में तो ये इसको जरूर सुनना। गायत्री मंत्र रिकॉर्ड करके लेकर गए किसी ऐसी चीज को, या बोलने वाली गीता लेकर गए। कभी ऐसा गिफ्ट दिया उसने? नहीं दिया। जरूरत क्या है? इसका महत्व हमें ही नहीं पता। अच्छी चीज हम नहीं देते। मैं इतना कहना चाहूंगी, आजकल विवाहों के नाम पर ये प्री वेडिंग होती है। शादी से पहले ही लोग अपना शूट कराने जाते हैं। कहीं विदेश में जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे, कहीं भारत के किसी क्षेत्र में जाएंगे। और हमारे ही बालक, अरे आजकल का तो होता है, हमारी कोई बार शादी होगी, एक ही बार होगी, हम अपना नहीं करें, हमें रोक रहे हैं। हमारे एक मान मर्यादा है, एक धर्म है, एक संस्कृति है कि पति पत्नी तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि पिता अपनी बेटी का पाणी ग्रहण, वागदान अपनी उस वर के हाथ में नहीं कर देता। तब तक आप, ठीक है, एक मर्यादा हो गई, आप देख सकते हैं, एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन स्पर्श इत्यादि का तो मनाही है। एक मर्यादा है। ये मर्यादा आपके जीवन में प्रेम बढ़ाती है। ऐसे ही पुराने रिश्ते नहीं टिक जाते थे। उन चीजों को लाना बहुत आवश्यक है। हम सारी चीजें भूल गए हैं। चले, अब एक और आ गया है। हमने अपने आइडल जो है, अपने जीवन के मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे लोगों को ना बना करके हीरो हीरोइनों को बना रखा है। अब उन्होंने आपको नाच गाना सिखा करके, अब शादियों में वही होता है। बुरा मत मानिएगा, मैंने कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है। संगीत संध्या है, लिखवा देंगे कार्ड पर एक दिन पहले। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि संगीत संध्या है। हमारा गुजरात में कार्यक्रम था तो हमें, जो हमारा भक्त परिवार था, कार्ड देने के लिए आया। दीदी आपको सबसे पहले बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आना है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं एक काम करूंगी, अभी मेरे पास समय नहीं है, शाम को आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, शाम को तो संगीत संध्या है। मैंने सोचा भजन संध्या इत्यादि होगी, लोग करवाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो संगीत संध्या में आऊंगी। नहीं नहीं दीदी आप वहाँ मत आइए। मैंने कहा मैं क्यों ना आऊँ? बोले आप नहीं आइएगा वहाँ पर, वो क्या है, संगीत संध्या है। मैंने कहा अच्छी बात है, 2-4 भजन हम भी कर लेंगे। तब वहाँ पर जो खड़े थे वो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, अब वो मना कैसे करें। तो उन्होंने, एक ने आके कहा दीदी संगीत संध्या का मतलब है कि वहाँ पर नाच गाना होगा। सब ने रिहर्सल की, 15-15 दिन की प्रैक्टिस डांस की। बूढ़े भी नाचेंगे, जवान भी नाचेंगे, फिल्मी वो होंगे, गाने होंगे, उन पर नाचेंगे। तब मुझे लगा
कि हमारी भारतीय संस्कृति को मानो क्या हो गया। क्या मर्याद बालक रखेंगे आपकी? क्या रखेंगे? बच्चे मटक रहे हैं, चलो, बूढ़े मटक रहे हैं, इतनी तो शर्म हिया रखें, इतने तो लज्जा रखें कि हमें ये कृत्य नहीं, ये हमारी संस्कृति हमें नहीं, हमारी संस्कृति ये नहीं दिखाती कि हम अपने ही बच्चों को प्रदर्शन की चीज बना दें। आप कोई पारंपरिक कार्यक्रम रखिए ना, कोई बच्चों के लिए कुछ ऐसे अंताक्षरी इत्यादि रख दीजिए, कोई गेम इत्यादि रख दीजिए, क्रिकेट रख दीजिए, फुटबॉल रख दीजिए, करो ना आप लोग ऐसे कुछ। कोई और भी कार्य रख दीजिए, ये नाच गाने इत्यादि क्यों? उसमें भी तरह तरह के हमारे वृद्ध इत्यादि हैं, वो देख रहे हैं नाचते हुए बहुओं को और सबको, और सब नाच रहे हैं, फिर वह भी नाच रहे हैं बाद में आकर के। ये जचता नहीं, ये अमर्यादित चीजें हैं। और कहीं ना कहीं उस पर अगर मना करते हैं तो तुरंत तर्क के बिंदु सामने आ जाते हैं। क्यों मना करते हैं भाई? हम अपना जीवन नहीं जी सकते, अपने अपने तरीके से हमें जीना है। ये अपने तरीके से जो जीवन जीना है, यही हमें हमारे जीवन से रस को हटा देता है।